आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से भारत की भूमिका या यूं समझिए कि मुखरता हमेशा से रही, हम हमेशा से अहिंसा के नेतृत्वधारी रहे हैं और बाकी देशों ने इस बात को सराहा भी है। और जिस तरीके से भारत की भूमिका बढ़ी है वो वाकई में इस तरफ इशारा भी करती है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी सर आपसे, क्वाड का जिक्र देखिए जब बीएन झा जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटी क्वाड की शायद नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं इंडो पैसिफिक की हम बात कर रहे हैं सर, इंडिया इंडो पैसिफिक में कहां स्टैंड कर रहा है और एग्जैक्टली क्या अभी हमारे पास एग्जैक्टली वो लीवरेज नहीं है जो होना चाहिए? जय हिंद पूजा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव ग्रांट स्नैप्स ने बयान दिया था कि अगले 5 साल में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इनके पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। और जो सारी टाइमलाइन पब्लिक डोमेन में है, ये एक बात का साफ पॉइंट कर रही है कि अगले 11 साल में चीन 3 युद्ध करेगा। ताइवान के लिए 2027 में, स्प्रैटले आइलैंड्स के लिए 2029 में और 2035 में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। जब पाकिस्तान हम पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और चीन हम पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरावने, जो 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जहां पे उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर बहुत दिक्कत पैदा करेगी। आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तानी सेना का भी पलड़ा चीनी सेना के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, तो चीन पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है बनस्पत भारत की सैनिक तैयारी के कंपैरिजन में। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो क्वाड है, इस जैसे आपने सही कहा कि क्वाड अभी इतना इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि ये एक सैनिक संगठन नहीं है। जब तक ये सैनिक संगठन में तब्दील नहीं होता है, हमें क्वाड से या अमेरिका से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हमने देखा पूजा जी, पिछले 10 साल में अमेरिका ने अपने किसी साथी की मदद नहीं की सैनिक भेजने के लिए, बजाय पैसा और हथियार देने के लिए, क्योंकि ये पैसा हथियार वो बाद में किसी ना किसी तरीके में वसूलता है। तो पहली चीज बहुत जरूरी है कि क्वाड को एक सैनिक संगठन में बदला जाए अगर हम चीन का विस्तारवाद को रोकना चाहते हैं। और दूसरा, हमें किसी भी देश पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सैनिक तैयारी खुद करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पे कौन साथ दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ एक ही है कि हमारी आत्मनिर्भरता ही हमें सक्षम और सार्थक करेगी कोई भी युद्ध में विजय पाने के लिए। बिल्कुल, देखिए हमारी आत्मनिर्भरता